चुनौतियां भी कही हैं। और अब संजय सिंह जी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। संजय सिंह जी, हमने पूरा जो अभी तक का अलायंस है, जो कुनबा खड़ा हुआ है गठबंधन का, उसके बारे में बताया। और अभी अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अखिलेश यादव ने एक तस्वीर भी ट्वीट की है और उन्होंने उसमें लिखा है मुझे अपना एक मुलाकात बदलाव के लिए। आप उस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और तो अब ये जो मुलाकात बदलाव के लिए है, तो इसका औपचारिक ऐलान कब होगा? इस मुलाकात को, जिसे कहा जाए, इस मुलाकात को नाम कब दिया जाएगा? अभी तो इसका नाम सिर्फ मुलाकात है। संजय भाई, देखिए, मैंने जैसा आज सुबह से कई चैनल्स पे बातचीत हुई और आपके चैनल पे भी जब भी बात हुई तो मैंने यही बात कही कि आज जो सैद्धांतिक सहमति बनी है बातचीत में अखिलेश जी से, वो इस बात पर बनी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाना है। एक ऐसा शासन जिसमें नौजवान को रोजगार मांगने पे लाठी और मुकदमा मिलता है। एक ऐसा शासन जिसमें किसान जब फसल का दाम मांगता है तो उसे लाठी और आंसू गैस के गोले मिलते हैं। एक ऐसा शासन जिसमें गरीब की बेटी को हाथरस में 2 बजे रात को जला दिया जाता है, जिसमें मनीष गुप्ता को पीट-पीट के मार दिया जाता है, अरुण वाल्मीकि को पीट-पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है, प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला लड़का था उसको फर्जी इनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है। इस कुशासन को हटाना है उत्तर प्रदेश में, यह हमारी प्राथमिकता है। इस पे एक सैद्धांतिक सहमति हुई। इसके अलावा बिजली के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में रोजगार के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, इन तमाम मुद्दों पर, इन विषयों पे भी बातचीत हुई। जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, गठबंधन के बारे में जब कोई अंतिम स्वरूप तय हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे। जी, लेकिन संजय भाई, अचानक जो आपने जो मुलाकातें की और जो सबको चौंका दिया, आप हालांकि सब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सब लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन आपने कभी हम लोगों को भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि क्योंकि एक दिन की डेवलपमेंट तो नहीं है, तो यानी कहीं ना कहीं संजय सिंह बड़े लंबे अरसे से इस ताने बाने को बुन रहे थे, तो अब इसकी तस्वीर साफ तौर पर कब सामने आएगी? संजय भाई, ये जानना चाह रहे हैं हम, कुछ तो बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि इसमें जिस दिन ये तय हो जाएगा निश्चित रूप से उसको सार्वजनिक करेंगे। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में 2 गठबंधनों का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी भी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है जिसमें अपना दल है, निषाद पार्टी है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है जिसमें कई दलों का जिक्र आपने किया। लेकिन जो आपने तस्वीर सामने रखी उससे बहुत स्पष्ट है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों तरफ समाजवादी पार्टी ने एक बुद्धिमानी के साथ और एक कुशलता के साथ अपना गठबंधन तैयार किया है। एक ताना बाना बुना है भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन के खिलाफ। और आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, रोहित जी, मुद्दा विहीन है। इनके पास ये बताने को नहीं कि शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, बिजली में क्या किया, पानी में क्या किया, रोजगार में क्या किया, किसान में क्या किया, ये बताने के लिए नहीं है। और क्या बताने के लिए है? कैसे इनकी मंत्री के गाड़ी ने 4 किसान को कुचला, एक पत्रकार को कुचला और मार दिया। कैसे इनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही। कोरोना के महामारी में 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। ये तमाम भ्रष्टाचार हुए। हजारों करोड़ का जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे इन लोगों ने घोटाला कर लिया, चंदा चोरी कर ली। और ये सारे खुलासे पिछले 1 सालों के अंदर हम लोगों ने किए। पूरे लोकायुक्त से इनको नोटिस हुई है सरकार को। कस्तूरबा में बच्चियों का पैसा खा लिया गया उस वक्त जब कोरोना में विद्यालय बंद था। तो आज एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जिसके राज में गुंडाराज भी बढ़ा है और भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। बिल्कुल। गृह मंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं 16 साल की लड़की गहना लाद के घूम के चली जाए। तो मैं तो कह रहा हूँ 12 बजे रात में गृह मंत्री जी खुद गहना पहन के निकल जाए बगैर सुरक्षा के। क्या होगा उत्तर प्रदेश में उनके साथ, पता चल जाएगा। जी, आज कैसी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, जी, इसका अंदाजा नहीं है लोगों को। पुलिस वाले चोरी के मामले में पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मैं संजय सिंह जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। ऐसी शासन व्यवस्था चल रही है। जी जी संजय भाई, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। सवाल ये है कि ठीक है, हमने भी बताया कि जो गठबंधन का ताना बाना बुना है, बड़ी बारीकी से बुना गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सीट शेयरिंग जो गठबंधन में सबसे, किसी भी पार्टी का किसी से भी हो, स्वाभाविक सी बात है,
क्योंकि आप भी लगातार आपकी पार्टी आप अपना संगठन पूरे प्रदेश भर में खड़ा कर रहे थे, तो सीट शेयरिंग बड़ा पेचीदा मसला है, तो इस पर भी बातचीत शुरू हो गई है या इस पर अगले दौर में बातचीत होगी? और ये तो बता दीजिए कि कोई तारीख तो बता दीजिए, कब तक? 10 दिन, एक हफ्ता? देखिए, सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत नहीं हुई है आज। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ मुद्दों पर एक सैद्धांतिक सहमति हुई है और एक रणनीतिक चर्चा हुई है। जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि कब तक ये तय हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इस गठबंधन के सबसे मुखिया दल के रूप में समाजवादी पार्टी है और उसके प्रमुख अखिलेश यादव जी हैं, तो बहुत कुछ उनके ऊपर भी निर्भर करेगा वो कब इसके बारे में फैसला लेते हैं। और अगर इसके बारे में कोई फैसला होता है तो निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चुनाव हो रहा है जो बड़े बदलाव का संकेत है। बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है 2022 के चुनाव में। आज भाजपा मुद्दा विहीन है और उनके पास हिंदुस्तान का कोई नेता बचा नहीं है। वो किसान तो उत्तर प्रदेश में गन्ना कर रहे हैं, बीजेपी वाले जिन्ना कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के नेता के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान का। यह हालत हो गई है। सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी खुद बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जिन्ना के कब्र पे जाके मत्था टेका, उनको धर्मनिरपेक्ष बताया। के.एस. सुदर्शन जी ने, जो संघ के प्रमुख थे, जिन्ना को महिमा मंडित किया। जसवंत सिंह जी, जो पूर्व विदेश मंत्री थे, उन्होंने जिन्ना को महिमा मंडित किया। इतना ही नहीं, इनके पहले जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ 3 राज्यों में सरकार आजादी के पहले बनाई थी, बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। और बंगाल की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिख के 42 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की उन्होंने पैरवी की थी और समर्थन जताया था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। ये क्या बोलेंगे जिन्ना के बारे में? तो खुद तो चलिए, आपने उत्तर प्रदेश की जो जिन्ना की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही है, आपने इसमें एक नया नारा आपने एक तरीके से दे दिया है कि जो हम गन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्ना की बात ये कर रहे हैं। गन्ना और जिन्ना के बीच का जो अंतर है, एक नया नारा आपने उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में उछाल दिया है। संजय भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए, और जल्द ही तारीख भी हम आपसे जानेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी लगा